दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा था कि मैंने राहुल से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। तभी मम्मी पापा घर आ गए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही मम्मी पापा अंदर आते हैं, मैं तुरंत राहुल से थोड़ा दूर जाकर बैठ जाती हूँ। अरे बेटा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पापा, मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ था, इसलिए राहुल मेरी मदद कर रहा था। ये कहते हुए मैं मन ही मन डरने लगती हूँ, कहीं पापा ने सब कुछ देख तो नहीं लिया। तभी पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे बेटा, इसमें डरने की क्या बात है? तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। हाँ जी, मुझे भी तुम दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लगती है। ये सुनकर मैं चुपचाप अपने कपड़े लेकर कमरे में चली जाती हूँ। फिर मम्मी पापा आपस में धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। देखो तो सही, राहुल कितना अच्छा और समझदार लड़का है। मुझे तो ये हमारी काव्या के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगता है। बिल्कुल, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। उधर राहुल चुपचाप बैठकर मेरा होमवर्क पूरा करने लगता है। शाम को जब हम सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तभी काव्या बेटा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। राहुल मुझे बहुत पसंद है। सोच रहा हूँ क्यों न भविष्य में तुम दोनों की शादी कर दें। ये सुनते ही मेरे हाथ से खाना नीचे गिर जाता है। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी मैं मुस्कुराकर बोल देती हूँ, हाँ, मुझे भी राहुल पसंद है। ये सुनकर राहुल मेरी तरफ हैरानी से देखने लगा है, जबकि मम्मी पापा मुस्कुरा उठते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ बेटा, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अगले दिन मैं स्कूल में रनिंग की प्रैक्टिस कर रही थी कि तभी रोहन मेरे लिए पानी और लंच लेकर आता है। काव्या, ये लो, तुम काफी थक गई होगी। ये सब देखकर दूर खड़ा राहुल मन ही मन गुस्सा होने लगा है। शाम को मैं और रोहन घूमने के लिए निकल जाते हैं। काव्या, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी तुम काफी स्मार्ट लगते हो। उधर राहुल अपनी साइकिल से हमारे पीछे पीछे आता है और हमारी सारी बातें छुपकर सुनने लगा है। क्यों न हम दोनों शादी ही कर लें। तभी मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो राहुल गुस्से से मुझे देख रहा था। मैं तुरंत रोहन से कहती हूँ, रोहन इधर सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जैसे ही रोहन मेरे पास आता है और मैं उसके कान में कुछ कहने ही वाली होती हूँ, रुको, ये सब क्या हो रहा है? इतना कहकर राहुल गुस्से में अपनी साइकिल एक तरफ फेंक देता है और मेरे पास आ जाता है। काव्या, ये सब क्या कर रही हो? अरे मेरा हाथ छोड़ो, ये कैसी जबरदस्ती है। काव्या, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे लेकिन राहुल गुस्से में मेरी बात बीच में ही काट देता है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। काव्या, तुम इस लड़के के साथ यूं घूमोगी। मेरी जिंदगी है, मैं किसी से भी प्यार करूं। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। इतना सुनते ही राहुल गुस्से में आकर मुझे अचानक किस कर देता है। दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक प्रैंक था या सच में काव्या बदल गई है? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लाल दिल भेजना मत भूलना।